देखो अब एग्जाम्पल 7 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो एक रिंग है, ठीक है, ये रिंग है और ये जो रिंग से एक स्ट्रिंग जा रही है, ये पुली है, पुली से होकर एक ब्लॉक पे जुड़ रही है, ठीक है, ये स्ट्रिंग ब्लॉक पे जुड़ रही है। अभी क्या है, अभी इसको लेते हैं कि जो सिस्टम है वो क्या है, एट रेस्ट है, सिस्टम एट रेस्ट, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि अगर टू प्रूव इफ रिंग स्लाइड्स विद स्पीड v, मतलब ये जो रिंग है, ये जो रिंग है ये v स्पीड से स्लाइड करती है, मतलब ये जो रिंग है इसको पकड़ के हम आगे ले जाते हैं v स्पीड से, ठीक है। तो जो ब्लॉक है डिसेंड्स विद v cos थीटा, v cos थीटा से वो क्या होगा, नीचे जाएगा। मतलब अगर हम रिंग को v वेलोसिटी से आगे ले जा रहे हैं तो जो ब्लॉक है वो नीचे v cos थीटा से आगे जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, v cos थीटा से नीचे जाएगा। हमें ये प्रूव करना है। और दूसरा क्या प्रूव करना है, एक्सेलरेशन ऑफ रिंग व्हेन सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब अगर हम इसको रेस्ट से छोड़ देंगे तो ये जो ब्लॉक है वो नीचे जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्लॉक क्या है, भारी है, ठीक है, ब्लॉक भारी है तो क्या करेगा, नीचे आएगा, ब्लॉक नीचे आएगा तो जो सिस्टम है वो आगे बढ़ेगा, सिस्टम ये जो रिंग है वो आगे बढ़ेगा। तो हमसे रिंग का एक्सेलरेशन पूछ रहा है जब ब्लॉक नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इसका एफ बना लेते हैं। मान लो ये रिंग है, एफ क्या, ऐसे ही करते हैं इसको, ठीक है। ये रिंग है, ये ब्लॉक है, ठीक, ब्लॉक का मास कितना है, 2m, रिंग कितना है, अभी देखो मास की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो मास की ज़रूरत नहीं, छोड़ो। देखो जब ये जो ब्लॉक है, जब ये रिंग है आगे जाएगी तो ब्लॉक नीचे आएगा, सोच के देखो, जब ये जो रिंग है आगे जाएगी, ठीक है, आगे जाएगी तो ब्लॉक नीचे आएगा, सोच के देखो आएगा ना। तो देखो एक डेल्टा टी टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिंग को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ाया हमने, ठीक। तो मान लो ये जो रिंग है वो यहाँ आ गई, ठीक है, रिंग यहाँ आ गई। और हाँ, ये जो एंगल है ना थीटा दे रखा था, इसमें बहुत छोटा हो गया यार, ये जो थीटा है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये थीटा एंगल है, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रिंग यहाँ आ गई है ना, तो ब्लॉक कितना आ जाएगा, हल्का सा नीचे आ जाएगा, ब्लॉक नीचे आ गया है ना, ब्लॉक नीचे आ गया। मान लो ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था यहाँ पर सी, ठीक है। अब कितना आ गया, रिंग ए डैश पे आ गया है ना, और जो ब्लॉक था वो सी से सी डैश पे आ गया, ठीक है, सी से सी डैश पे आ गया, ठीक। अब जो रिंग है ना यहाँ पर, अब जो रिंग है यहाँ पर, उससे एक परपेंडिकुलर खींच दो, उससे एक परपेंडिकुलर खींच दो पुराने स्ट्रिंग पे, मतलब जहाँ पर स्ट्रिंग थी, ठीक है, पुरानी परपेंडिकुलर खींच दिया, ठीक। सबसे पहले ये बताओ जो स्ट्रिंग है वो क्या स्ट्रेचेबल है, हम स्ट्रिंग को स्ट्रेचेबल नहीं मानते। तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है ना वो कांस्टेंट रहेगी, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहेगी, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो मतलब जितनी स्ट्रिंग पहले थी, मतलब इनिशियल स्टेट पे जो स्ट्रिंग थी की लेंथ थी, ठीक है, थोड़ी देर बाद जो स्ट्रिंग की लेंथ है उतनी ही रहेगी, है ना। मतलब ए बी प्लस बी सी, देखो ए बी प्लस बी सी पहले की स्टेट है ना, जब एकदम शुरुआत की स्टेट थी, तो ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है। ये किसके बराबर हो जाएगी बाद में, देखो बाद में क्या हुआ, ए डैश बी प्लस बी सी डैश, ए डैश बी प्लस बी सी डैश, ठीक है। अब जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, इससे पॉइंट ले लो P, यहाँ पर जो टच हो रहा है इस पर पॉइंट ले लो P। अगर हम इसको बड़ा बनाएं तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर है, बाद में यहाँ आ गया, ठीक है, इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक, यहाँ पे B आ गया, ठीक है। अब देखो ये P है, A है, A डैश है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, ए बी को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, ठीक, प्लस बी बी सी प्लस ए डैश बी प्लस बी सी डैश, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर जब हमने इसको बहुत थोड़ा सा डेल्टा टाइम के लिए बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ठीक है, इसको हम लोग एकदम बहुत थोड़ा सा, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है ना, एकदम बहुत छोटा सा, तो क्या करते हैं हम कि ये जो लेंथ है ए डैश बी, हम इसके बराबर पी बी के बराबर मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? देखो बहुत छोटे से के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए डेल्टा टी के लिए हमने स्ट्रिंग को हल्का सा आगे बढ़ाया, तो जो डिफरेंस होगा ना, ये जो ए पी होगा बहुत नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो देखो ए डैश बी इजक्वल्स टू पी बी डैश पी बी, ठीक, ए डैश बी इजक्वल्स टू पी बी। क्यों हुआ? क्योंकि डेल्टा टाइम के लिए हमने रिंग को शिफ्ट किया था आगे, और बहुत छोटे से टाइम के लिए, बहुत छोटे से टाइम के लिए मतलब ये जो लेंथ होगी ए डैश बहुत कम होगी, बहुत कम, है ना, बहुत कम होगी। तो देखो ए डैश बी इजक्वल्स टू पी बी हो जाएगा, है ना। तो देखो ए डैश बी इजक्वल्स टू पी बी, तो इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर दिया। अब ए बी को क्या लिख सकते हो? ए बी को क्या लिख सकते हो? ये एंगल अगर थीटा था, ए बी को क्या लिख सकते हो? ए डैश कॉस थीटा लिख सकते हो। इसका अगर कॉस लेंगे, देखो जिस एंगल में जिस साइड थीटा है ना, जिस साइड थीटा है उस साइड अगर कॉस लेंगे ए डैश कॉस थीटा, तो ये ए पी के बराबर आएगा। ए पी बराबर क्या होगा? ए डैश कॉस थीटा, है ना। तो ए पी को क्या लिख सकते हो? ए डैश कॉस थीटा, ठीक, प्लस बी सी इजक्वल्स टू बी सी डैश, है ना, बी सी डैश। अब इसको क्या लिख सकते हो? ए डैश कॉस थीटा इजक्वल्स टू बी सी डैश माइनस बी सी। अब बी सी डैश माइनस बी सी क्या होगा? बी सी डैश माइनस बी सी, मतलब जहाँ पर ब्लॉक अभी है वर्सेस जहाँ ब्लॉक पहले था, ठीक है, उसके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी बी सी डैश माइनस बी सी। इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, तो कितना बचा? ये बचा, है ना, ये बचा हमारे पास, ये हमने माइनस कर दिया इतना, तो हमारे पास ये बचा। ये कितना आया? सी डैश, ठीक। तो ए डैश कॉस थीटा इजक्वल्स टू सी डैश, ठीक है। अब देखो अगर इसको हम डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं, डेल्टा टी से इसको डिवाइड करते हैं दोनों साइड, ठीक, तो ये क्या हो गया? ए डैश बाय डेल्टा टी, ये क्या हो गया बताओ? ये क्या हो गया? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो ये किसकी स्पीड आ गई? ये स्पीड आ गई हमारी रिंग की, रिंग की स्पीड आ गई, ठीक, रिंग की स्पीड आ गई। अगर हम इसको वी ले लेते हैं, वी ऑफ रिंग, ठीक, वी ऑफ रिंग, तो वी ऑफ रिंग कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी डैश डेल्टा टी, सी डैश डेल्टा टी, ठीक, सी डैश डेल्टा टी क्या होगा? सी डैश डेल्टा टी। तो ये स्पीड किसकी आ जाएगी? ये स्पीड आ जाएगी किसकी? ब्लॉक की, इस वाले ब्लॉक की, ठीक है, इस वाले ब्लॉक की स्पीड आ गई, वी ऑफ ब्लॉक। तो यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, वी ऑफ रिंग इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, यही हमने प्रूव कर दिया, ठीक। अब देखो इस ब्लॉक पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? एक ऊपर टेंशन लग रहा है, टेंशन लग रहा है ना, नीचे क्या लग रहा है? एम जी, है ना, एम किसके बराबर है? 2m के। नीचे ब्लॉक के क्या लग रहा है? एम जी, ठीक, एम जी लग रहा है नीचे। इसका मास अगर बड़ा एम ले लो, बड़ा एम किसके बराबर है? 2 इंटू छोटा एम, एम जी, ठीक। देखो अब जो अगर हम इसको रेस्ट से छोड़ देंगे तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, कुछ एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, है ना, कुछ एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, तो क्या होगा? नीचे आ रहा है मतलब नीचे वाला फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तो एम जी माइनस टी इजक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम ए ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अब इसका बनाते हैं, इसका बनाते हैं रिंग का। रिंग पे क्या लग रहा है? टेंशन इधर लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है, ठीक, ये तो एंगल थीटा था। तो इस कंपोनेंट पे इस बताओ एक्स डायरेक्शन में, मान लो इसको एक्स ले लिया, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में टी का कंपोनेंट क्या आएगा? टी कॉस थीटा आएगा, टी कॉस थीटा। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये भी कुछ एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, इज इक्वल्स टू एम ए न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, ए ऑफ रिंग। अब सर हमें एक्सेलरेशन ऑफ रिंग निकालना था, ए ब्लॉक और ए रिंग के बीच में क्या रिलेशन है? देखो हमने क्या निकाला था? वी ऑफ रिंग कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी ऑफ ब्लॉक,
ठीक है। अगर हम इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ रिंग आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ रिंग आ जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ रिंग कॉस थीटा, वी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा ना, इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो हम इक्वेशन 1 में ए ऑफ ब्लॉक डाल देंगे, ठीक है। एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम, ए ब्लॉक कितना है, ए ऑफ रिंग कॉस थीटा, ठीक है। ये तीसरी इक्वेशन हो गई, और जो हमारी इक्वेशन थी 2। अब यहाँ से टी निकाल लो, टी कितना आएगा, टी बराबर आएगा एम ए ऑफ रिंग बाय कॉस थीटा। तो टी किस में रख दो, टी इसमें रख दो, एम जी माइनस एम ए। अब देखो ए रिंग का है तो बार बार रिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है। ए ऑफ रिंग बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा। एम किसके बराबर है, 2m के बराबर है, 2mg माइनस एम ए, इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लो बाय, अब इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2m ए कॉस स्क्वायर थीटा। ए कॉमन निकालो, इधर जाएगा तो ए कॉमन आ जाएगा, 2mg कॉस थीटा इक्वल्स टू, ए कॉमन ले लिया तो क्या आएगा इधर, 2m कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉमन लिया तो m, 2mg कॉस थीटा, इधर से m बाहर निकाल लो कॉमन तो m अंदर कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक। m से m कट गया तो कितना है, 2g कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया किसका, रिंग का, ठीक।